Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम स्थापना की बात करें, ठीक है, कि इसका विकास कहाँ से होता है, तो नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था आपका संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं से। ठीक है, क्योंकि उससे पहले के जितने भी जंतु थे मतलब कौन से थे, संघ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ तो यूनिसेल्युलर होता है ना, तो यूनिसेल्युलर वगैरह में तो नहीं होगा, पॉलीफेरा वगैरह इन सब में तो क्या नहीं पाए जाते, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। सबसे पहले जो जंतु हैं जिनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है तो वो है संघ सीलेंट्रेटा के जंतु। ठीक है, जहां से संघ सीलेंट्रेटा के जंतुओं से किसका विकास हुआ था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बताएं तो इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब आपको पता होगा जो संघ सीलेंट्रेट होते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं द्विकोरिकीय। मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है। अब द्विकोरिकी, द्वि माने होता है दो, इट मीन्स इसमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट रहती हैं। जर्म लेयर मतलब जनन स्तर। ठीक है, इसमें कितने जनन स्तर होते हैं, दो जनन स्तर होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लिया करते हैं कि संघ सीलेंट्रेटा में कितने जनन स्तर होते हैं, तो उसमें दो जनन स्तर होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनके बीच में क्या भरा रहता है, हमेशा एक पदार्थ जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या भरा रहता है, मीसोग्लिया। ये चीज तो आप लोगों ने वैसे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी मीजोग्लिया वगैरह के बारे में, कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पहले जंतु के बारे में, कि जिसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्र का तंत्र। तो चले, ये तो समझ में आया होगा भाई कि संघ सीलेंट्रेटा से ही नर्वस सिस्टम का विकास हुआ था, क्योंकि उससे पहले के जो जंतु थे प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, उनसे पहले क्या नहीं होता था, नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता था। ठीक है, लेकिन संघ सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी ब्रेन का वो नहीं होता। जनरली हम नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेन पार्ट हमारा ब्रेन होता है, सीएनएस है ना, तो लेकिन इनमें ये ब्रेन नहीं पाया जाता, उसका अभाव रहता है। ठीक है, तो चले बात कर लेते हैं अब द्विकोरिकी। ये तो समझ में आया ही होगा भाई, ये चीजें आएंगी अभी। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब आपको बात करनी है ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया क्या है, ओबेलिया संघ सीलेंट्रेटा का ही जंतु है ना, तो जाहिर सी बात है ये भी कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, मतलब द्विकोरिकी होगा। और साथ में ये क्या चीज शो करते हैं,
बहुस्वरूपता, बहुस्वरूपता को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ी देर कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था बहुस्वरूपता के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये अपनी लाइफ में, मतलब जो लाइफ साइकिल है इनकी, उसमें 2 स्टेजेस शो करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट मेड्यूसा एंड सेकेंड इज पॉलिप। ठीक है, ये दोनों ही स्टेजेस शो करते हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप। मेड्यूसा और पॉलिप में क्या डिफरेंस रहता है? जो आपका मेड्यूसा होगा वो होता है फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग का मतलब होता है स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी होता है मेड्यूसा, तो पानी में हमेशा स्वतंत्र होकर तैरता ही है। जबकि जो पॉलिप फॉर्म होते हैं, कोरल्स के टाइम पर भी बताया गया था कि जो पॉलिप फॉर्म होते हैं ये होते हैं सेसाइल। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध। ठीक है, ये एक ही जगह टिक कर रहते हैं कभी, है ना। तो अगर हम बात करते हैं ओबेलिया की, तो क्लास ओबेलिया जो है वो क्या करता है? बहुस्वरूपता प्रदर्शित करता है। उसमें ये दोनों ही फॉर्म देखने को मिलेंगी, मेड्यूसा एंड पॉलिप दोनों ही। ठीक है, अब ये चूंकि डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ही क्या पाई जाएंगी? इसमें पाई जाती है नर्व सेल। जो नर्व सेल होती हैं वो इन दोनों में ही पाई जाती हैं। नर्व सेल कहें हम, चाहे हम कहें सेंसरी सेल। ठीक है, इसमें नर्व सेल भी होती है और इसमें क्या पाई जाती है? सेंसरी सेल। ठीक है, तो ये नर्व सेल्स जो है वो एक्टोडर्म में भी है और एंडोडर्म में भी है। ठीक है, लेकिन जो नर्व सेल होती है वो ज्यादातर एक्टोडर्म में पाई जाती है, एंडोडर्म में इतनी नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का कि एक्टोडर्म में ज्यादा है या एंडोडर्म में, तो वो सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है एक्टोडर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलें अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम देखें आप। अब यहाँ ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये है सेंसरी सेल, संवेदी कोशिका। ठीक है, और संवेदी कोशिका किसमें? ओवेलिया में। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो संवेदी कोशिका होती है, मतलब सेंसरी सेल जो है, इसमें एक सेंसरी हेयर पाया जाता है ऊपर की तरफ। मतलब इसके अग्रभाग में क्या पाया जाता है? एक सेंसरी हेयर पाया जाएगा। और ये सेंसरी हेयर, ये किससे विकास होता है? इसका विकास होता है ब्लीफेरोप्लास्ट से। हम, अगर आप लोगों को याद हो, तो जब मैंने फ्लैजिला और सीलिया के बारे में बताया था, तब बताया जाता है कि सीलिया और फ्लैजिला का जो विकास होता है वो बेसल ग्रेन्यूल से होता है ना, यानी कि ब्लीफेरोप्लास्ट।
ठीक है, तो ब्लीफेरोप्लास्ट को आप बेसल ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। तो मैं ये कहूँ कि सेंसरी हेयर जो है, सेंसरी सेल में जो सेंसरी हेयर पाया जाता है उसका विकास किससे होता है? बेसल ग्रेन्यूल से, मतलब आधारी कणिका से होगा। और उस आधारी कणिका को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को सीलिया फ्लैजिला के बारे में थोड़ा सा पता है कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है एक्सोनियम की, तो उसमें पाई जाती है 9+2। कौन सी व्यवस्था होती है? 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। ये 9+2 व्यवस्था जो होती है क्लास 9 होती है आपकी पेरिफेरल, जो यहाँ पर पेरिफेरल की तरफ होगी, परिधि की तरफ जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, वो नंबर में कितने होते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये इस टाइप से परिधि की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं वो होते हैं नंबर में 9, और जो केंद्रक की तरफ होते हैं वो होते हैं संख्या में 2। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 9+2। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ही तो होते हैं, उसके बारे में तो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। दिख रहा है ना लोगों को? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार की व्यवस्था जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला में पाई जाती है, इसी प्रकार की व्यवस्था आपके इस सेंसरी हेयर में भी पाई जाएगी। इसके पीछे की तरफ एक क्या बनता है? एक प्याले नुमा एक संरचना बनती है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, कुछ आउटग्रोथ। ठीक है, ये जो प्रवर्ध होते हैं क्लास, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्यूलेटेड प्रोसेस। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि नोड्यूलेटेड प्रोसेस क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है ना, इसका मतलब काम क्या है, क्यों है ये यहाँ पर? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि आपने अब तक फर्स्ट ईयर तो क्लियर कर ही रखी है भाई, है ना? तो आपने अभी तक ह्यूमंस के बारे में जानते हैं कि जो नर्व सेल्स होती है उसमें एक्सोन और डेंड्रोन दोनों होते हैं, है ना? लेकिन अब इतना छोटा एनिमल है, उसमें एक्सोन डेंड्रोन वगैरह होंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की प्रोसेस में टाइम में क्या करते हैं ये नोड्यूलेटेड प्रोसेस जो होता है वो एक्सोन और डेंड्रोन दोनों का ही काम करता है। कहने की बात ये है कि एक्सोन का काम क्या होता है? एक्सोन का काम होता है कि हमारी संवेदनाओं को सीएनएस तक, मतलब ब्रेन तक लेके जाना। और डेंड्रोन का काम क्या होता है? हमारे ब्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जो भी मतलब वो डिसाइड करता है ब्रेन, वही काम रहता है ना। तो इसमें मतलब ओवेलिया में इतना नहीं कर सकते हम, है ना? इतना तो पॉसिबल नहीं है कि डेंड्रोन वगैरह सब चीज इसमें हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? कुछ आउटग्रोथ होते हैं, कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नोड्यूलेटेड प्रोसेस। और ये नोड्यूलेटेड प्रोसेस जो होंगे वो नीचे की तरफ कुछ गांठनुमा संरचना बनाते हैं तब। ठीक है, तो चले, यहाँ ये बात की हमने किसके बारे में? सेंसरी सेल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपके नर्व सेल के बारे में। ठीक है, सेकेंड ईयर को ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो गई आजकल, एकदम ही गायब होते जा रहे हैं। दिवाली की छुट्टियां ऐसे घर में रहकर भी मना रहे हैं, क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं सब? चले, हम बात कर लेते हैं आपकी नर्व सेल के बारे में। क्या आया है ये मतलब? अच्छा, ओके ओके ओके, आंदोलन से, हाँ वो तो है, ये तो मैं भूल ही गई थी। वही मैं सोच रही हूँ सेकेंड ईयर के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो अच्छे खासे उसमें आते थे क्वांटिटी में। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके नर्व सेल्स के बारे में। ठीक है,
हाँ भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ओबेलिया के नर्व सेल के बारे में, ठीक है, तो नर्व सेल जो होता है क्लास, उनमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, कुछ सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका काय, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट रहती है, कोशिका काय प्रेजेंट रहती है। इन कोशिका काय से कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, मतलब कुछ आउटग्रोथ निकले रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे, प्रोसेस, मतलब नोडुलेटेड प्रोसेस। इसमें हम या तो आप उन्हें नोडुलेटेड प्रोसेस के नाम से जाने, या फिर आप उन्हें नर्व प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल बॉडी जो होती है, देखिए यहाँ पे सेल बॉडी बनाई हुई है ना, ये हेक्सागोनल शेप में, ठीक है। तो ये सेल बॉडी जो होती है, इनके बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के साथ साथ इसमें कुछ कोशिकांग होते हैं, और साथ में इसमें पाए जाते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जैसे हमने अभी बात की थी कि इसमें जो आउटग्रोथ होते हैं वो कैसे होंगे, इसमें एक्सोन और डेंड्रोन का तो सवाल ही पैदा नहीं है ना, कि भाई ये इस तरीके से एक्सोन जो है वो हमारे सेंसेस को कहाँ तक लेकर आए, हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन जो डिसाइड करे उसको डेंड्रोन लेके जाता है हमारे ऑर्गन्स तक, है ना। तो ये सब काम ओवेलिया में तो देखने को नहीं मिलेगा, तो वो सब चीजें किसके थ्रू होती हैं, नर्व प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं, ठीक। अब हम बात करें अगर मेड्यूसा की एंड पॉलिप, सॉरी, ये मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म जो होती है इनकी, इन दोनों में ही नर्व नेट तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ही क्या पाया जाएगा, आपके नर्व नेट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनके द्वारा बनने वाला एक जाल, ठीक है। ये इस तरह से जाल दिख रहा है ना आपको, इसी तरह का जाल आपको देखने को मिलेगा इनके एक्टोडर्म में भी और एंडोडर्म में भी। लेकिन ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों में भी एक कनेक्शन रहता है, ताकि एक दूसरे से मीजोग्लिया जो बीच में भरा रहता है ना, उसमें भी इनके ये प्रोसेसेस लाइक दिस एक जाल नुमा संरचना बनाएंगे एक्टोडर्म और मीजोडर्म की, ठीक है। इस टाइप से एक संरचना बनाते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म में भी जो ये प्रेजेंट रहती है नर्व सेल्स, ठीक है। इसमें ये जो मैंने देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह से जुड़ी जुड़ी जो संरचनाएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं सिनेप्स का। सिनेप्स को हिंदी में भी सिनेप्स ही लिखिएगा, ठीक है। सिनेप्स का निर्माण करते हैं ये। और अगर हम बात करें मेड्यूसा और पॉलिफॉर्म की, तो नर्व नेट जो होता है वो आपका मेड्यूसा में ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू पॉलिप। पॉलिप में भी होगा नर्व नेट, नो डाउट, वही नर्वस सिस्टम तो है ही दोनों में सॉरी, लेकिन मेड्यूसा में ज्यादा प्रेजेंट होता है, पॉलिफॉर्म में थोड़ा सा कम होता है नर्व नेट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, फिर आगे बताया जाए। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अब इसमें भी ओबेलिया में कुछ रिसेप्टर ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर ऑर्गन, जिन्हें हम बोलते हैं भाई, रिसेप्टर ऑर्गन को हम हिंदी में बोलते हैं ग्राही अंग। कल बताया था ना ग्राही अंग के बारे में। तो ओबेलिया में दो ग्राही अंग पाए जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन जो होते हैं वो, आप चाहे तो इन्हें ग्राही अंग कहें, चाहे आप इन्हें कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं आप इन्हें, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। और ये सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, दो। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज
photoreceptor organ and second is स्टेटोसिस्ट। ठीक है, इसमें ये दो ही आपको क्या देखने को मिलेंगी, जो आपकी सेंसरी सेल्स जो हैं, ठीक है, वो टू टाइप्स की आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। कौन कौन सी? फोटोरिसेप्टर ऑर्गन एंड स्टेटोसिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं फोटोरिसेप्टर को एंड स्टेटोसिस्ट को तो आप स्टेटोसिस्ट ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये प्रकाशग्राही अंग, मैंने इसे इसलिए लिखा है, इससे आप लोगों को इस बार में समझ में आ जाएगा। ये जो प्रकाशग्राही अंग प्रेजेंट होता है ओवेलिया में, ये क्या करता है? ये ओवेलिया को ज्ञान कराता है अबाउट लाइट। भाई फोटो जो वर्ड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फोटो वर्ड रेफर करता है आपको लाइट को, है ना, तभी तो हम उसको प्रकाश बोल रहे हैं हिंदी में। तो लाइट का ज्ञान जो है ओवेलिया को कौन से कराते हैं? तो वो कराते हैं आपका फोटोरिसेप्टर ऑर्गन या फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, वो कराते हैं। और साथ में नेक्स्ट होता है आपका स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट को आप बोल सकते हैं इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन होता है ये, ठीक है। बैलेंसिंग ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये स्टेटोसिस्ट जो होगा ये प्रेजेंट होता है इसके पॉलीफॉर्म हो चाहे मेड्यूसा हो, उसमें प्रेजेंट जो टेंटिकल्स होते हैं, मतलब स्पर्शक, ठीक है, स्पर्शक के निचली सतह पर ये प्रेजेंट रहता है, मतलब जहां पर ये खत्म होता है ना बिल्कुल, ठीक है, तो वहां उस जगह ये बैलेंस का काम करता है ये हमेशा, ठीक है। और कितने होती है स्टेटोसिस्ट? टोटल स्टेटोसिस्ट होती है 8 इन नंबर, ठीक है, 8 होती है टोटल नंबर में, ठीक है। और मैंने बताया कि ये कैसा होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन कभी कभी क्या होगा कि ओवेलिया जो होता है अपना बैलेंस खो देता है ना, कभी कभी बैलेंस खो देगा, क्योंकि इसमें जो स्टेटोसिस्ट है वो एक टेंटिकल की जो है वो कभी कभी फंक्शन नहीं करती है, जैसे काम नहीं करती है, तो उस दौरान वो किस तरह से फिर से अपना जो बैलेंस है वो प्राप्त करता है, जरा देखते हैं पहले एक डायग्राम।
हाँ हाँ, आप मैम को कराइए जब तक। अच्छा अच्छा, आप हो ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आप लोग प्लीज पहले वो कीजिए रिजॉइन।